अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिन से उसकी हर एक बात का अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सवाल किया जाएगा। हमारी हर बात, हर गुफ्तगू फरिश्ते लिख रहे हैं। हमें अपनी हर एक बात का जवाब देना होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा पाकीज़ा गुफ्तगू को अपनी आदत बनाएं। क़ुरान व बयान का ताल्लुकात पर निहायत गहरा असर पड़ता है। इसी से रिश्ते जुड़ते भी हैं और टूट भी जाते हैं। मोमिन की ज़बान गंदे और गलीज़ कलाम से महफूज रहती है। उसका कलाम पाकीज़ा होता है। हदीस में मोमिन की सिफ़ात बयान हुई हैं कि वो ताना जन, ना बहुत बद्दुआ करने वाला और ना बेहया होता है। मोमिन हयादार होता है और ये एक हतमी कुलिया है कि हयादार शख्स की ज़बान भी बाहया होती है। और चाहे गुफ्तगू जैसी भी हो, उसकी ज़बान उसके काबू में रहती है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब आयत नंबर 70 में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदन। ऐ मोमिनो, अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करो और वो बात कहो जो सच्ची हो। इस आयत में और इसके बाद वाली आयत मुबारका में ईमान वालों को तकवा इख्तियार करने, सच्ची और हक बात कहने का हुक्म देते हुए इरशाद फरमाया गया कि तुम अल्लाह ताला के हुकूक और उसके बंदों के हुकूक की रियायत करने में अल्लाह से डरते रहो और सच्ची, दुरुस्त, हक और इंसाफ की बात कहा करो। अपनी ज़बान और अपने कलाम की हिफाजत करो। ये सब भलाइयों की असल है। अगर ऐसा करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम पर करम फरमाएगा और अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए संवार देगा, तुम्हें नेकियों की तौफीक देगा और तुम्हारी ताअतें कबूल फरमाएगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। और जो शख्स अहकामात पर अमल करने और ममनूआत से बचने में अल्लाह ताला और उसके रसूल की फरमाबरदारी करे, उसने दुनिया और आखिरत में बड़ी कामयाबी हासिल की। इससे मालूम हुआ कि ज़बान ठीक रखना, झूठ, गीबत, चुगली, गाली गलोच से उसे बचाना बड़ा अहम मसला है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने तकवा के बाद ज़बान संभालने का अलहदा जिक्र फरमाया है, वरना यह भी तकवा में आ चुका था। यानी या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो तकवा इख्तियार करो। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सच्ची और हक बात कहने के लिए आगे फरमाया कि वक़ूलू क़ौलन सदीदन, यानी हक बात कहो, सच्ची बात कहो। तकवा का हुक्म अलग और हक बात और सच्ची बात का हुक्म अलग। हालांकि हक बात और सच्ची बात को तकवा में शामिल किया जा सकता था। ज़बान के बारे में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान सुबह करता है तो तमाम आज़ाए बदनी सुबह के वक्त ज़बान से कहते हैं, हमारे बारे में अल्लाह ताला से डरना। अगर तू ठीक रही तो हम भी सीधे रहेंगे और अगर तू टेढ़ी हो गई तो हम भी टेढ़े हो जाएंगे। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वही शख्स ज़बान की शर से नजात पाता है जो उसे शरीयत की लगाम के जरिए काबू करता है, उसे ऐसी बात के लिए इस्तेमाल करता है जो उसे दुनिया और आखिरत में नफ़ा दे। इंसान के आज़ा में ज़बान सबसे ज़्यादा नाफरमान है, क्योंकि उसे कर देने और बोलने में कुछ भी तकलीफ नहीं होती।
اس کی آفات اور گمراہیوں سے بچنے میں لوگ سستی کرتے ہیں، حالانکہ انسان کو گمراہ کرنے میں زبان شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6131 میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان شر الناس منزلۃ عند اللہ من ترکہ او ودعہ الناس اتقاء فحشہ، یعنی بلا شبہ اللہ کے نزدیک لوگوں میں بدترین وہ ہے جسے لوگ اس کی فحش کلامی سے بچنے کے لیے چھوڑ دیں۔ اس حدیث پاک میں فحش گفتگو کرنے والوں کے دنیا اور آخرت میں ہونے والے نقصانات کو بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اچھے کام کرنے والوں کو خیر الناس یا خیار الناس، یعنی لوگوں میں سے بہترین ہونے کی خوشخبری دی ہے، جیسے قرآن سیکھنے سکھانے والے، اچھے اخلاق والوں اور گناہ ہو جانے پر کثرت سے توبہ کرنے والوں کو بہترین لوگ فرمایا گیا۔ یوں ہی بہت سے برے کام ایسے ہیں جن کا ارتکاب کرنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شر الناس یا شرار الناس، یعنی لوگوں میں بدترین ہونے کی وعید سنائی ہے، جیسے چغل خور، دوستوں میں جدائی ڈالنے والے، پاک دامنوں میں عیب تلاش کرنے والے اور دوغلاپن رکھنے والے بدترین لوگوں میں شمار کیے گئے۔ من ترکہ الناس اتقاء فحشہ، جن خامیوں کی وجہ سے لوگ انسان سے ملنا پسند نہیں کرتے، ان میں سے ایک فحش گفتگو ہے۔ فحش گوئی یا فحش کلامی انتہائی قبیح فعل ہے۔ فحش گوئی کے بے شمار نقصانات ہیں، مثلا مشکات المصابیح حدیث نمبر 5081 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت مومن کی میزان میں حسن خلق سے زیادہ بھاری چیز کوئی نہیں رکھی جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً بد زبان اور بیہودہ باتیں کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ترمذی حدیث نمبر 2009 میں ہے، حدثنا ابو سلمان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبذاء من الجفاء والجفاء من النار، قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح۔ ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا ایک جز ہے، اور ایمان والے جنت میں جائیں گے، اور بے حیائی کا تعلق ظلم سے ہے، اور ظالم جہنم میں جائیں گے۔